हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन सीखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन? HCF का। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF निकालना बाय द मेथड ऑफ यूक्लिड डिवीजन, यह आप लोग एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आपने एनसीईआरटी वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखें, उनसे HCF निकालने का बेसिक प्रोसीजर सीखें। उसके बाद आपको यह टॉपिक बहुत जल्दी समझ आएगा। इन केस आप वो वीडियो अभी भी नहीं देखना चाहते या वट एवर बी द रीजन, तो भी मैं आपको इसमें HCF बाय द मेथड ऑफ यूक्लिड इसमें दोबारा से सिखाऊंगा। फिर से वो चीज रिपीट करेंगे और उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन भी अपन सीखेंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं के थ्रू इसका मीनिंग समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है कि आपको नंबर्स गिवन है। मान लो नंबर्स है 81 और 237। क्वेश्चन है कि आपको पहले बोला गया कि इनका HCF निकालो यूक्लिड मेथड का यूज करके, और फिर जब आप इनका HCF निकाल लोगे तो उस HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। पहले तो HCF निकालो और फिर HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। इन दो नंबर्स का HCF जो है वो आएगा 3, क्योंकि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 है। ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यूक्लिड मेथड का यूज करके, डिवीजन मेथड का यूज करके मैं इनका HCF निकालूंगा। अगर आपको मेथड आता है तो आप अभी वीडियो पॉज कर सकते हो और आप खुद भी इनका HCF फाइंड कर सकते हो। फिर नई चीज सीखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर आता है और ट्राई करना है तो इट इज वेरी गुड, आप अभी पॉज कर लो, नहीं तो एक बार आप रिवाइज कर लो। अपन HCF निकालना दोबारा से सीखते हैं। देखो HCF का सीधा सा रूल होता है, छोटे नंबर को बाहर लिखो और बड़े नंबर को अंदर लिखो। 81 2 जा 162। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आएगा 75। फिर मैं 81 को आगे लिखूंगा, यानी कि जिससे मैंने डिवाइड किया था मैं उसको यहां पे लिख दूंगा। 75 1 जा 75। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा मेरा 6। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा मेरा 6। जैसे ही मेरा रिमाइंडर आया 6, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। किसको डिवाइड कर दूंगा? मेरे डिवाइजर को, 75 को। ठीक है, 6 12 जा 72। तो जो रिमाइंडर है वो क्या आया? 3। अब मैं इस 3 से डिवाइड कर दूंगा किसको? 6 को। 3 2 जा 6। फाइनली रिमाइंडर आ गया है 0। फाइनली रिमाइंडर क्या आ गया है? 0। ये मेरा बेसिक डिवीजन मेथड है जिससे मैंने HCF फाइंड कर लिया। हर बार अगर आप नोटिस करो तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर वाले डिवाइजर को नीचे जाके डिविडेंड बना रहे हो। फिर से आप नोटिस करो, आप ऊपर वाले डिवाइजर को नीचे डिविडेंड बना रहे हो, फिर से आप ऊपर वाले डिवाइजर को नीचे डिविडेंड बना रहे हो। और ये चीज आप कब तक रिपीट कर रहे हो? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब डिवीजन एंड नहीं हो रहा। अब यहां लिखते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा का छोटा सा फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसमें A है डिविडेंड, B है डिवाइजर, Q है कोशेंट और R है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है वो मिनिमम हो सकता है 0 और हमेशा छोटा रहता है किससे? डिवाइजर से। ये बेसिक यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है। अब अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सबसे नीचे अप्लाई करते हैं, डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर से देखो, डिविडेंड डिवाइजर
मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और लास्ट सबसे ऊपर वाले में डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस कर देंगे तो रिमाइंडर। यानी कि आपने नीचे से चालू करा और ऊपर तक आपने क्या लगा दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया। ठीक है यहां तक। अब ये सारे स्टेप्स बिल्कुल करेक्ट है। डिवीजन शो करा, HCF क्या आया, HCF आया 3। यहां आप लिख भी सकते हो, ऑब्वियसली लिखोगे कि HCF क्या है इसका 3। ठीक है, यहां भी आप लिख सकते हो कि HCF क्या है इसका 3। एक ही बात है, आप कहीं पे भी आपका आंसर मेंशन कर सकते हो। क्लियर? तो आपका HCF जो है वो 3 आ चुका है। अब आपके क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया। हो सकता है यहां तक आपने खुद नहीं कर लिया, वेरी गुड, आपने खुद ने ट्राई किया, आंसर आया। नहीं आया इन केस तो आप अपनी मिस्टेक चेक करो। ये यूक्लिड मेथड से आपने HCF निकाल दिया। यहां तक का प्रोसीजर आप ऑलरेडी NCERT में पढ़ चुके हो, सबको पता है ये चीज। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लीनियर कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आप अपने HCF को इन्हीं दो नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। आप अपने इस HCF को इन्हीं दो नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन की बात आती है तो अपन यहां पे कुछ ट्रिक्स लगाते हैं। क्या होता है वो, जहां पे रिमाइंडर 0 आया है उसको भूल जाओ, उससे नीचे की जो इक्वेशंस है उन्हें ऑर्डर में मार्क करना स्टार्ट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 2 3 कर दिया मार्क। अब आओ किस पे, इक्वेशन नंबर 1 पे। पॉज करके एक बार ये कॉपी करेंगे। ठीक है, अब आएंगे अपन किस पे, इक्वेशन नंबर 1 पे। क्या होती है भाई, क्या है अपनी इक्वेशन नंबर 1? ये है। इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर मुझे इस 3 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस चीज को यहां पे ट्रांसफर कर सकता हूं। तो मैं यहां लिखूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या रह जाएगा, 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, यहां तक 75 और उधर जाके माइनस 6 मल्टीप्लाई 12, ये मेरी 3 की वैल्यू है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट बात करें। अब एक बात बताओ, जैसे ही आपने इक्वेशन 1 कंप्लीट करी तो इक्वेशन 2 पे आओ। इक्वेशन 2 में 6 के अलावा आपको ये दिख रहा है ना, इसको जो है आप यहां पे शिफ्ट कर दो तो आपके पास यहां से एक वैल्यू निकल गई। किसकी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपके पास एक वैल्यू निकल गई 6 की। 81 माइनस 75 इंटू 1। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन पे आओ। इस 75 के अलावा ये दिख रहा है ना, तो आप इसको यहां पे शिफ्ट कर दो तो आपके पास 75 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3 से 75 की वैल्यू आ गई 237 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 2। आ गई ये वैल्यूज। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप इनको भी इक्वेशंस की फॉर्म में मार्क कर सकते हो। ये आपकी फर्दर इक्वेशंस बन गई। ये 3 इक्वेशंस तो बनी यूक्लिड मेथड से। इन तीनों में अपन ने क्या करा, रिमाइंडर को छोड़ के बाकी की जो टर्म है उसको लेफ्ट में ट्रांसफर करा और उसको पॉजिटिव से बना दिया नेगेटिव। रिमाइंडर को छोड़ के बाकी की टर्म को लेफ्ट में ट्रांसफर करा और पॉजिटिव से बना दिया नेगेटिव। तो अपने पास 3, 6 और 75 तीनों रिमाइंडर्स की वैल्यू आ गई। चेक कर लो, 3, 6, 75 तीनों रिमाइंडर्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैं रब कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक है ना? तो अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे यहां पे स्टार्ट करना है, इक्वेशन 4 को अप्लाई करना है। मतलब देखो, अब मैं यहां लिखता हूं यूज 5 इन 4। क्या लिखता हूं मैं यहां लिखता हूं यूज 5 इन 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 6 की जो ये वैल्यू है वो मैं यहां पे 6 की जगह पुट कर रहा हूं। 6 की जो ये वैल्यू है वो मैं यहां पे 6 की जगह
पुट कर रहा हूं, तो ये लेफ्ट साइड तो कॉपी हो गई, 75 कॉपी हो गया, माइनस 6 की वैल्यू पुट कर दो। 6 की वैल्यू क्या है, 81 माइनस 75 इंटू 1, ये वैल्यू है। अब क्या करें अपन, अब इस 12 को अंदर ले आते हैं, तो ये हो गया 75 माइनस 81 इंटू 12 माइनस 75 इंटू 12। अच्छा, माइनस और माइनस को प्लस बना देते हैं। अब आप 75 में 75 12 टाइम ऐड कर रहे हो, 75 और 75 इंटू 12। एक काम करो, इनमें 75 आप कॉमन ले सकते हो, तो इधर से बचेगा 1, इधर से बचेगा प्लस का 12 माइनस 81 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो गया कितना, 75 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 12। ये अपन ने क्या करा, इस इक्वेशन 5 को 4 में पुट कर दिया, यानी कि इस 6 की वैल्यू को यहां पे लिख दिया। ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब अपन क्या करें, अब अपन एक काम करते हैं, ये जो 75 की वैल्यू है, ये वैल्यू इस 75 को यहां पे पुट कर देते हैं, इसकी जगह यहां पे इस 75 की ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं। तो अब अगर मैं यहां लिखूं यूज इक्वेशन नंबर 6, आप चाहो तो इसको मार्क मत करो 7, कोई नीड भी नहीं है, यूज कर लो इक्वेशन नंबर 6। तो 3 इज इक्वल्स टू, ये 75 की वैल्यू है, लिख दो यहां पे 237 माइनस 81 का डबल मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 81 इंटू 12, यही आएगा। 13 को अंदर ले जाओ, तो 237 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 81 इंटू 26 माइनस 81 इंटू 12, यही आएगा भाई। अब क्या माइनस का 81 कॉमन आ रहा है, अगर माइनस का 81 मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 237 इंटू 13 माइनस का 81 कॉमन गया, इधर से आया 26 और ये प्लस होके हो गया 12, क्योंकि माइनस तो कॉमन चले गया इसलिए बीच में प्लस आ गया। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब 26 में 12 को ऐड करो, 26 में 12 को ऐड करो, तो ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 38। सो 3 इज इक्वल्स टू 237 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 38। अच्छा, मैं बीच में माइनस की जगह अगर प्लस लगाऊं, लास्ट चीज, बीच में माइनस की जगह क्या लगा दूं, प्लस, तो 3 इज इक्वल्स टू 237 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 38, यही लिखूंगा ना मैं, क्योंकि एक्चुअल में तो माइनस है, आप लगा रहे हो प्लस, तो ये माइनस को आपको कहीं तो लिखना पड़ेगा, तो आपने 38 में लिख दिया। अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो ये 237 और ये 81, ये क्या है, ये आपके दो नंबर्स हैं जिनका आपने क्या निकाला था, HCF, और वो HCF क्या आया था, वो आया था 3। तो आपने इस HCF को इन्हीं दो नंबर्स की फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब लास्ट चीज क्या है, लास्ट आप क्या आंसर लिखोगे, स्टैंडर्ड तरीका होता है आंसर लिखने का, 3 237x प्लस 81y, इसमें x की वैल्यू ठीक है 13 और y की वैल्यू है माइनस का 38, x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू माइनस का 38, ये है अपना आंसर। तो सबसे पहले डिवीजन करा, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन के स्टेप्स लिखे, HCF लिखा, फिर जो आपकी इक्वेशंस बनी उनमें आपने जीरो रिमाइंडर वाली इक्वेशन को छोड़ दिया, बाकी की इक्वेशंस को आपने 1 2 3 मार्क किया। 1 2 3 तीन इक्वेशंस से आपने तीनों रिमाइंडर्स की वैल्यू निकाल ली और तीन इक्वेशंस बना ली 4 5 6, और फिर आपने 5 को यूज करा 4 में और फिर आगे यूज करा किसको, 6 को। पहले 5 को यूज करा 4 में और फिर 6 को यूज कर लिया। तो इस तरीके से यहां तो रह गया आपका HCF
और यहां आ गए आपके दोनों नंबर्स। तो ये आपने ले लिया x, ये ले लिया y, ये इनकी हो गई वैल्यूज। सो दिस इज द वे वी हैव टू रिप्रेजेंट आर HCF इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। दैट इज जिन नंबर्स से आपने HCF निकाला उन्हीं नंबर्स की एक लीनियर इक्वेशन। क्या है ये एक लीनियर इक्वेशन है। और इस लीनियर इक्वेशन में कौन कौन है? इस लीनियर इक्वेशन में आपका HCF है और आपके दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो ये है अपना फाइनल आंसर। क्या है ये अपना? ये अपना है फाइनल आंसर। इजी है, तो आप कॉपी करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसे आप ट्राई करेंगे। इन केस अगर वो आपको नहीं आता है तो आप फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें। 65 और 117 ये दो नंबर्स हैं, इनका आपको HCF निकालना है और इसी तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन करना है। कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, जितनी बार मन करे उतनी बार देखें, या आप हमें इन्फॉर्म करें, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, और अगर सब कुछ आ गया समझ में तो ये क्वेश्चन है, इसे ट्राई करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। अगर आपने खुद ने ट्राई कर लिया तो बिल्कुल इस वीडियो के एंड में जाके आप अपना HCF और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन चेक कर लो। और अगर आपने ट्राई नहीं करा या आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये क्वेश्चन भी उतनी ही डिटेल में समझाऊंगा जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन को समझा। तो सबसे पहले डिवीजन मेथड लगाएंगे और HCF को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 65 छोटा नंबर है और 117 बड़ा नंबर है। 65 1 जा 65, रिमाइंडर आ जाएगा 52। फिर 65 को यहां पे कॉपी डाउन कर लेंगे। 52 1 जा 52, रिमाइंडर आ गया 13। अब क्या करेंगे? इस 52 को यहां पे कॉपी कर लेंगे। 13 4 जा 52, रिमाइंडर आ गया फाइनली 0। क्लियर? जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया आप डिवीजन को रोक दोगे। और आप हर बार नोटिस करो, ऊपर वाली इक्वेशन का डिवाइजर आप नीचे क्या बना देते हो? डिविडेंड। ये डिवाइजर आप नीचे क्या बना देते हो? डिविडेंड। ठीक है, ये इजी है। ये वाला आपके क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा इजी है क्योंकि इसके दिख ही रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ डिवीजन स्टेप्स कितने थे? 3 थे, तो इसमें इक्वेशंस कम बनेगी। तो अब यहां पे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R की वैल्यू 0 से B के बीच में रहती है। 0 तो मिनिमम रहता है रिमाइंडर, ठीक है, और मैक्सिमम क्या रहेगा? डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो अब अपन इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे वाली इक्वेशन सबसे पहले बनाएंगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर से डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस कर दो रिमाइंडर। फिर से लास्ट चीज क्या लिखेंगे? डिविडेंड। क्या है अपना डिविडेंड? डिविडेंड है आपका 117। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस कर देंगे रिमाइंडर। ठीक है, यहां तक ये आपकी 3 इक्वेशंस बन गई जिनको आप ऑब्वियसली मार्क कर सकते हो, इक्वेशन 1 और 2। अगर आपको याद है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जिस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 है उसको मार्क मत करना, उसका आगे के क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। आप यहां पे एक चीज और लिख के छोड़ देना, आपका HCF, जो कि क्या आया? 13, क्योंकि 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 0, इसलिए 13 आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF आ गया। अब क्वेश्चन क्या है? HCF को इन ही दो नंबर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिखो। तो अब अपन क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं ये लिख सकता हूं क्या कि भाई 13 को छोड़ दो, बाकी के नंबर्स को इधर ट्रांसफर कर दो। तो ये आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 65
माइनस 52 इंटू 1, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, 52 को छोड़ देंगे और इस टर्म को यहां पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो 52 इज इक्वल्स टू 117 माइनस 65 इंटू 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब 13 आपका क्या है, HCF। आपको उस 13 को आंसर के एंड तक रखना है। 13 आपका क्या है, HCF। आपको उस 13 को आंसर के एंड तक रखना है, क्योंकि उसी को तो एक्सप्रेस करना है। तो आप यहां पे कभी भी ये नहीं लिखोगे यूज 3 in 4, आप हमेशा लिखोगे 4 in 3, क्योंकि 13 मैं एज इट इज रखना चाहता हूं। तो यूज 4 in 3 का मतलब इस 52 की वैल्यू को यहां पे कर दो अप्लाई। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, ये डिवीजन इजी है, इसका अब कोई यूज नहीं है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब अपन यहां लिखेंगे यूज इक्वेशन 4 in 3, दैट इज ये जो 52 की ये वैल्यू है, इस वैल्यू को ऊपर अप्लाई कर दो। 13 इज इक्वल्स टू 65 माइनस 52 की जगह 117 माइनस 65 मल्टीप्लाई 1। ये 52 की जो वैल्यू है इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया, बाकी के सब मैंने एज इट इज कॉपी कर दिए। ये वैल्यू पुट हो गई यहां पे, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट खोल दो, ध्यान रखना बाहर माइनस का साइन है, ये अपन ने ब्रैकेट खोल दिया। 65 प्लस 65 यानी कि 65 का डबल, तो ये हो गया 65 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 65 का डबल यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 117 मल्टीप्लाई माइनस का 1। क्यों किया अपन ने, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन का छोटा सा रूल है कि हमेशा बीच में पॉजिटिव साइन रखो। तो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाया, तो इसको -1 कर दिया, इसके साथ किसे मल्टीप्लाई कर दिया, -1। अब आप चेक करो, ये आपका क्या है, HCF, और ये आपके क्या है, ये वो नंबर्स है जिनका आपने HCF निकाला है। तो आपने आपके HCF को रिप्रेजेंट कर दिया, HCF को रिप्रेजेंट कर दिया किसके साथ, आपके नंबर्स के साथ। किस फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आप यहां लिख सकते हो 13 इज इक्वल्स टू 65x प्लस 117y, वेर x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2, और y की वैल्यू कितनी है, -1। तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। दैट इज यू आर एक्सप्रेसिंग योर HCF इन द फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स जिनसे आपने HCF निकाला है, ठीक है। इजी है, आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने वीडियो देख लिया, क्वेश्चन समझ लिया। अब आप पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई करें, नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखें, तो उसके बाद डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। इजी है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन को भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे खुद जरूर ट्राई करो। नंबर्स क्या है, नंबर्स हैं आपके, दो नंबर्स दे रहा हूं मैं, 210 एंड 55, ठीक है। यहां तक ये आपके दो नंबर्स हैं, और आपको फिर से क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो HCF निकालो और ये सारी इक्वेशंस की मेहनत करो। क्लियर, इजी है, पॉज करो, कॉपी करो। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन फिर से क्या करने वाले हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने ट्राई कर लिया, आंसर आ गया, तो वीडियो के बिल्कुल एंड पे चल जाओ, आंसर टैली करो। नहीं आया है तो क्या करेंगे, इस वीडियो को ढंग से एक बार दोबारा देखेंगे, फिर से इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये आज का अपना इसी टॉपिक पे तीसरा क्वेश्चन है। देखो, दो नंबर्स हैं आपके, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, छोटे नंबर को बाहर रखेंगे, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे। यहां लिखेंगे 3 टाइम्स, ठीक है।
ये हो जाएगा 165 माइनस करके 45, 55 को कॉपी करेंगे, 45 वन जा 45, रिमाइंडर आ जाएगा 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन 45 को कॉपी करेंगे, 10 फोर जा 40, रिमाइंडर आ गया अपना 5, 10 को कॉपी करेंगे, 5 टू जा 10, तो रिमाइंडर आ गया 0। हर बार आप वही नोटिस करो हमेशा की तरह, जो आपका डिवाइजर है वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन गया, डिवाइजर नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया है, डिविडेंड बन गया है। क्या बन गया है भाई, डिविडेंड बन गया है। क्लियर, आगे इतना समझ में। तो अब क्या करना है, अब आपको उल्टे ऑर्डर में इक्वेशंस लिखनी है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, फिर से डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हर बार यही हो रहा है। लास्ट स्टेप फिर से डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट और प्लस कर देंगे तो रिमाइंडर। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप छोड़ दो, बाकी की इक्वेशंस को आप मार्क कर लो। अब क्या करें, साथ में आपका HCF भी लिख दो। HCF आपका क्या है, HCF है 5, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 आया है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे आप इन दोनों को यहां शिफ्ट करो, फिर इन दोनों को यहां शिफ्ट करो और फिर इन दोनों को यहां शिफ्ट करो। तो इन 3 इक्वेशन से 3 नई इक्वेशंस बना लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनको इधर भेज दो। 5 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 10 इंटू 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 10 इज इक्वल्स टू 55 माइनस 45 मल्टीप्लाई 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इसको उधर भेज दो। 45 इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, 45 इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज रहे, 210 माइनस 55 इंटू 3। ये वैल्यूज आ गई, इन्हें मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6। अब क्या करें, अब आपका जो HCF है वो है 5, तो आप ये चाहते हो कि HCF आपका एंड के स्टेप तक रहे, लास्ट तक रहे, क्योंकि उसी को रिप्रेजेंट करना है। तो आप पहले कर दो यूज 5 इन 4, फिर आप कर देना यूज 6। पहले आप 5 को क्या करो, 4 में अप्लाई कर दो। 5 को क्या करो, 4 में अप्लाई कर दो। तो अब अपन यहां लिख देते हैं यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 4। 5 की वैल्यू को 4 में पुट कर दो, करें पुट, तो ये हो जाएगा भाई, ये जो आपकी ये 10 की वैल्यू है, ये जो 10 है आपका, इस 10 को यहां पे पुट कर दो। ठीक है, करो अप्लाई, तो ये हो गया 5 इज इक्वल्स टू 45 माइनस, ये वैल्यू पुट कर दो, 55 माइनस 45 मल्टीप्लाई 4। देखो ढंग से देखो, अपन ने क्या किया, अपन ने 5 को किया कॉपी, अपन ने 45 को किया कॉपी, अपन ने माइनस साइन भी लगा दिया, 4 को मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख दिया। मतलब मैं यहां पे ये 1 2 और ये सारी चीजें तो कॉपी ही कर रहा हूं। बस मैंने क्या किया, ये जो 10 की वैल्यू है ना, 55 माइनस 45 इंटू 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, 55 माइनस 45 को मैंने यहां पे 10 की जगह पुट कर दिया। बस ये वैल्यू अप्लाई करी है, 10 की शक्ल बदली है, बाकी सबकी शक्ल तो सेम है। अब 4 को अंदर ले आओ, तो ये आएगा 5 इज इक्वल्स टू 45 माइनस का 55 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस का 45 इंटू 4। अब आप इससे और इसको, इन दोनों को कर दो ऐड। ये समझ लो कि 45 आप ले रहे हो कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 और इधर से आ जाएगा प्लस का 4 माइनस
55 इंटू 4 कॉपी हो गया। 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब जरा इक्वेशन 6 पे आए। इक्वेशन 6 में आपने किसकी वैल्यू निकाली है, 45 की। ये इतनी बड़ी वैल्यू निकाली है, तो यहां भी तो 45 दिख रहा है, तो आप इसकी वैल्यू यहां पे क्या कर दो, अप्लाई कर दो। इक्वेशन 6 को यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे 5 का 5 कॉपी हो गया। 45 की शक्ल बदल जाएगी। 210 माइनस 55 इंटू 3, ये 45 की वैल्यू पुट हो गई। इंटू में 5 कॉपी हो गया। माइनस का 55 इंटू 4, ये भी कॉपी हो गया। 5 भी कॉपी हो गया, 55 इंटू 4 भी कॉपी हो गया, और ये 45 की वैल्यू पुट हो गई। ये 45 की अपन ने क्या करा है, अपन ने 45 की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब तो बहुत इजी है। अब आपको बस इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करके यहां पे छोड़ दो। करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें। 5 को अंदर ले जाओ, तो ये हो गया 210 इंटू 5 माइनस का 55 इंटू 5 3 जा 15 माइनस का 55 इंटू में 4। तो क्या माइनस 55 कॉमन आ रहा है, यस कॉमन आ रहा है। तो 210 इंटू 5 माइनस का 55 15 प्लस 4, माइनस 55 कॉमन लेके ये दोनों कॉपी हो गए। माइनस बाहर गया इसलिए ये दोनों पॉजिटिव उतर गए, क्योंकि नेगेटिव तो बाहर चले गए। 15 और 4 को मैंने ऐड कर दिया, तो यहां हो जाएगा कितना, 19। तो अब आप चेक करो, ढंग से चेक करो, ये क्या है आपका HCF, और ये दोनों क्या है आपके, ये आपके हैं नंबर्स जिनका HCF आपने निकाला था। तो आ गया वही इक्वेशन, HCF has been represented in the form of the two numbers। बस आप क्या करोगे, अब आप लास्ट में दो चीजें करोगे। एक तो माइनस को उधर भेज के बीच में पॉजिटिव लिखो, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन का रूल है कि हमेशा बीच में पॉजिटिव साइन आना चाहिए। जैसे ही आप पॉजिटिव लिखो तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप वेरिएबल्स यूज कर लो। अब आप चाहे वेरिएबल एक्स वाई यूज करो, ए बी यूज करो, mn यूज करो, pq यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो 210x और 55y, जहां पे x की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो 5, और y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 19। ये है आपके x और y की वैल्यू। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड द HCF इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये आपका HCF है और ये दोनों आपके नंबर्स हैं। ये लीनियर इक्वेशन बना दी जिसमें क्या क्या है, HCF है और नंबर्स हैं। x और y वेरिएबल्स हैं, लेकिन उनकी आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑलरेडी पता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब क्या करेंगे, एक एक चीज ढंग से डिटेल में समझाइए। तीसरा क्वेश्चन सेम वैरायटी का अपन ने सॉल्व करा है, तो अब आप पॉज करेंगे, खुद से जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।